चंपाई सोरेन जी को मत देने के लिए हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बब्बर शेर को उतारा है। कुल्हान का धरती है, जल जंगल जमीन का कोई अगर पार्टी है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। जनता मन बना चुका है कि ये जो बाप बेटा का जो हिटलर सही और बाप बेटा का जो तानाशाही अब इस तीनों विधानसभा में नहीं चलने वाला है। एक तरफ चंपाई सोरेन तो दूसरी तरफ गणेश माली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की सरायकेला विधानसभा की, जिसकी चर्चा आज के तारीख में बरहेट, गांडे, धनवार और दूसरी बाकी सीटों की अपेक्षा सबसे ज्यादा हो रही है। और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि आज की डेट में जेएमएम के पूर्व कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए हैं और बीजेपी के पूर्व नेता गणेश माली अब जेएमएम के सिपाही बन गए। क्या होगा सरायकेला में? सीधे चलते हैं, गणेश माली हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नामांकन के वक्त या कहा जाए नामांकन के बाद कैसा महसूस हो रहा है और क्या लग रहा है? टाइगर को सीधा फाइट दे रहे हैं? देखिए, आपको किस एंगल में आप लोग उसको टाइगर का उपाधि देते हैं हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन टाइगर को मत देने के लिए हेमंत सोरेन जी बब्बर शेर को उतारा है। इसलिए हमारे सामने कोई टाइगर है नहीं, जनता से बड़ा कोई टाइगर नहीं होता। और जनता आज का जिस तरह का नामांकन में जो जनशैलाबाज उभर कर जो सामने आया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि आने वाला चुनाव जनता आशीर्वाद तीर्थ का कमान को फिर से देने जा रहा है। मतलब लड़ाई जो है टाइगर और बब्बर शेर में है। एकदम निश्चित रूप से चंपाई सोरेन जी को मत देने के लिए हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बब्बर शेर को उतारा है। अब आते हैं मुद्दे पर, इस बार के चुनाव में जनता आपको क्यों मौका दे? क्योंकि पिछले कई चुनावों से हम देख रहे हैं, ट्रेंड ये रहा है कि जेएमएम यहाँ पर जीतती आई है, कैंडिडेट चंपाई सोरेन है। आपको लगता है कि ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, सिर्फ चेहरा बदले? निश्चित रूप से सरायकेला विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा का परंपरा सीट रहा है और निश्चित इसलिए हम आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला विधानसभा में कई वर्षों से यहाँ से आपका नेतृत्व करने को उसको मौका मिला है और आदमी वही है, सिंबल बदला है। और इसलिए जो विगत 30 वर्षों में जो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था और यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के शोषित पीड़ित गरीब किसान मजदूरों को जो हक अधिकार जो मिलना चाहिए था, उससे माननीय चंपाई सोरेन जी ने 30 वर्षों में वंचित करके रखा है। यहाँ के लोगों को अभी तक मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाया है। और गणेश माली झारखंड मुक्ति मोर्चा में आके निश्चित रूप से जो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो इन 5 वर्षों में जो विकास का काम किया है, उस विकास का काम को लेकर जन जन तक हम जाएंगे और जनता को जो अभी जो लाभ हमारे हेमंत सोरेन जी ने दिया, उस लाभ को लेकर जनता में काफ़ी खुशी का लहर है। अभी करेंट में मैया सम्मान योजना 1000 से बढ़ाकर 25 रुपये देने का काम किया है, लाख रुपए तक का बिजली बिल माफ़ करने का काम किया, किसानों को 2.5 लाख रुपए तक का आपका ऋण माफ़ करने का काम किया। ऐसे कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया, जिससे इस राज्य के जनता फिर से हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व में इस राज्य में सरकार को स्थापित करने के मन बना चुके हैं। लेकिन हिमंता विश्व शर्मा से भी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, वो तो ये कह रहे हैं कि कोल्हान में कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सीटें हैं, इस बार बीजेपी का उस पर कब्जा होगा। इस बार तस्वीर बिल्कुल वो कह रहे हैं कि पलटी हुई या उल्टी नजर आएगी। हेमंत विश्व शर्मा को कोल्हान के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। कोल्हान का धरती है, जल जंगल जमीन का कोई अगर पार्टी है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी का गठन इसी उद्देश्य के साथ हुआ है कि यहाँ के अस्मिता और यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है कि जल जंगल जमीन हमारा है और हमारा पूर्वजों का ये हमारा एक लड़ाई था जल जंगल जमीन का रक्षा करने के लिए, और उसका नेतृत्व हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन गुरु जी ने किया था और उसका
आंदोलन को अब हेमंत सोरेन जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कोल्हान में जो 2019 में जो आपका बीजेपी का जो सुपला साफ हुआ था, फिर से यह कोल्हान में आपका भारतीय जनता पार्टी का सुपला साफ होगा और यह कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन यहाँ से 14 का 14 सीट जीतने जा रहा है। लेकिन चंपैदा तो कह रहे हैं कि न सिर्फ सरायकेला बल्कि बगल की खरसावा की सीट है, घाटशिला की सीट है और ऐसी कई सीटें हैं कोल्हान से लेकर के संथाल परगना तक, वो बीजेपी को जितवा करके दिखाएंगे, गिफ्ट के रूप में देंगे। ये उनका गलतफहमी है। कोल्हान के लोग और जो तीनों विधानसभा का जो दवा ठोक रहे घाटशिला और सरायकेला और खरसवा, यहाँ के जानता है कि बाप बेटा का साम्राज्य को समाप्त करना चाहता है। बाप बेटा और चेला सब जगह कब्जा रहेगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए इन तीनों विधानसभा के जनता मन बना चुका है कि ये जो बाप बेटा का जो हिटलर सही और बाप बेटा का जो तानाशाही अब इस तीनों विधानसभा में नहीं चलने वाला है। इसलिए आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ घाटशिला विधानसभा भी हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, सरायकेला विधानसभा भी आपका ऐतिहासिक जीत दर्ज होगा और खरसवा विधानसभा भी ऐतिहासिक जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। बाकी कोल्हान तो जीते रहे, लेकिन खास करके 3 विधानसभा में जो चंपई सोरेन जी ने दावा ठोकरा, उसको मैं आश्वस्त आप लोग को करना चाहूँगा कि तीनों के तीनों विधानसभा चंपई सोरेन जी हारने जा रहे हैं और उनका राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त होगा। एक आखिरी सवाल को कि इस बीच हेमंता हो या दूसरे बीजेपी के नेता हो, वो लगातार इन चंपई के सोरेन के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे या आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी होगी, इसमें पीएम मोदी भी होंगे। आपके पक्ष में कौन प्रचार करते हुए हमें नजर आएगा और उससे कितना हवा का रुख बदलेगा? देखिए, हमारा प्रचारक अभी कौन होगा पार्टी तय करेगा। आप क्या चाहते हैं? अब तो नामांकन हुआ है और हमारा जो गुरु जी आए, चाहे हमारा हेमंत बाबू आए, चाहे कल्पना सोरेन जी आए, यही हमारे लिए काफ़ी है। हम खुद का एक स्टार प्रचारक है सरायकेला विधानसभा के लिए और बाकी अगर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का अगर यहाँ अगर 2-4 सभा हो जाता है तो ऐसे हम चुनाव जीत जाएंगे। कॉन्फिडेंट है? निश्चित रूप से यहाँ ना मोदी का चलेगा ना आपका हेमंत बिश्व शर्मा का चलेगा, यहाँ आपका हेमंत सोरेन और हमारा महागठबंधन का चलेगा और गणेश माली का चलेगा। आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश माली को आप सुन रहे थे, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरायकेला से उम्मीदवार है। साफ कह रहे हैं, कॉन्फिडेंट है कि इस बार पिता पुत्र और शिष्य का जो वर्चस्व है या उनकी जो एक हम कह सकते हैं कि राजनीतिक जमीन तैयार है, उस राजनीतिक जमीन को बकायदा यहाँ से वो उखाड़ फेंकेंगे। अपने सहयोगी प्रभात और अमित और चंद्रशेखर के साथ मनीष मेहता, 99 न्यूज, सरायकेला।